सो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अगर हम राजस्थान की बात करें, हाँ जी, तो देखिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ये एक स्टेट लेवल एजुकेशन बोर्ड होता है। जैसे आपने सीबीएसई सुना होगा तो वो तो दिल्ली का है, यानी कि उसका जो मेन जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन न्यू दिल्ली, और वो ऑल ओवर इंडिया पर काम करता है। सिमिलरली आईसीएसई बोर्ड हो गया, लेकिन जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है वो सिर्फ राजस्थान में ही काम करता है। जैसे हरियाणा का हरियाणा बोर्ड है, यूपी का यूपी बोर्ड है, तो सिमिलरली अपने राजस्थान का भी कौन सा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि BSER। अब ये किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि राजस्थान के अंदर जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा सके। अब हिंदी में भी आप सेम ही पढ़ सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो राजस्थान है वो एक राज्य स्तरीय शिक्षा बोर्ड है, और जिसका जो मेन जो पर्पस है वो क्या है, माध्यमिक शिक्षा को नियंत्रित करना तथा उसको बढ़ावा देना। तो ये इसका मेन एम हो जाता है। चलिए आगे बात करें कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये अपने इस्टेब्लिश हुआ था 1957 के अंदर। किस एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये अपना हुआ था राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1957। ठीक है, एक्ट ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए काफ़ी फैक्ट्स वाले क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि भाई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसलिए इस्टेब्लिश किया गया ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो आएंगे वो फैक्ट से रिलेटेड आएंगे। जैसे एक्ट हो गया, इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, कितने चेयरमैन हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको आपको ध्यान से करना है। 1957 में इस्टेब्लिश हुआ, 1957 में स्थापित हुआ। कौन सा एक्ट है, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957, या इंग्लिश में बात करें तो राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1957। पहले इसका हेडक्वार्टर जयपुर में था, लेकिन अब सबको पता है कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ है, अजमेर में है। कब शिफ्ट किया गया, 1961 में। 1961 में अजमेर इसको स्थानांतरित कर दिया गया, पहले कहाँ था, जयपुर में था। बोर्ड ने अपना सबसे पहले एग्ज़ाम कब लिया, 1970 के अंदर, यानी कि बोर्ड के द्वारा जो पहली परीक्षा आयोजित हुई वो कब हुई, 1970 के अंदर। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ योर फर्स्ट वीडियो, ये बेसिक वीडियो रहेगी। कल के अंदर सभी फैक्ट्स जो होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। 2 वीडियोज़ के अंदर आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डन है, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। चलिए, तो देखिए अब इसका मेन एम क्या है, तो मेन एम अपने किसी भी बोर्ड के जो होते हैं वही हैं, यानी कि एजुकेशन, राजस्थान के अंदर जो एजुकेशन है उसके ऊपर ध्यान देना, जो राजस्थान के अंदर जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके सिस्टम को डेवलप करना, सुपरवाइज़ करना, रेगुलेट करना, यानी कि जो राजस्थान के अंदर माध्यमिक शिक्षा प्रणाली है उसको नियंत्रित करना, निगरानी करना और विकसित करना, टाइम टू टाइम एग्ज़ाम्स लेना। ठीक है, यानी कि जो परीक्षाएं होती रहती हैं, जैसे कि बोर्ड के पेपर होना, 5th क्लास के, 8th क्लास के, 10th के, 12th के, फिर प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो इन सबको टाइमली लिया जाए और निष्पक्ष तरीके से लिया जाए। करिकुलम भी ये प्रेस्क्राइब करते हैं, टेक्स्ट बुक्स भी, स्टडी मटेरियल्स भी। जैसे आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको 9th, 10th, 11th, 12th की बुक्स भी पर्टिकुलरली देखने को मिलेंगी। तो पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम, पाठ्य पुस्तक यानी कि बुक्स, और अध्ययन सामग्री यानी कि स्टडी मटेरियल्स का निर्माण और निर्धारण भी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान करता है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान क्या कर रहा है, क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स, एंड इसके अंदर अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो 5th और 8th से रिलेटेड है वो मैं कल की वीडियो के अंदर लेकर आऊँगी। आज की वीडियो जो होगी वो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट अभी और आएगा। अगर जैसे मान लीजिए कोई नए स्कूल बनने हैं तो उनको एफिलिएशन प्रोवाइड करना है या नहीं करना है, मीन्स नए विद्यालयों को मान्यता देनी है या नहीं देनी है, उनके ऊपर निगरानी रखना, तो ये सब काम कौन करता है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। ठीक है, और क्या काम है इसके, तो और इसके काम है सिलेबस बनाना, टेक्स्ट बुक्स बनाना। ठीक है, वो हमने देखा कि क्या सिलेबस होगा, क्या बुक्स होंगी, क्या एफिलिएशन प्रोवाइड करना है, और साथ ही साथ में जैसे रीट का जो एग्ज़ाम होता है उस तरीके के एग्ज़ाम्स भी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कंडक्ट करता है। तो कक्षा और 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करना, नए विद्यालयों को मान्यता देना या उनसे जो संबंधित विद्यालय हैं उनकी निगरानी करना, पाठ्यक्रम का विकास करना, पुस्तकों का निर्धारण करना, संबद्धता प्रदान करना यानी कि एफिलिएशन प्रोवाइड करना। जैसे कोई स्कूल है तो वो BSER से एफिलिएटेड है या नहीं है, तो उसका एक नंबर मिलता है, तो वो नंबर प्रोवाइड करता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। रीट जैसी यानी कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसका आयोजन भी BSER करता है।
चलिए अब देखिए इसके अंदर कौन कौन होता है। अगेन देखिए इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे कि 7 भी होते हैं, 22 भी होते हैं, तो वो कल की वीडियो के अंदर आएगा। आज अगेन आई एम टेलिंग यू काफ़ी बेसिक वीडियो है आज की, लेकिन कल काफ़ी फैक्चुअल रहेगी। तो देखिए इसके अंदर कौन होता है, चेयरमैन होते हैं, है ना, जैसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। देन देयर इज़ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होता है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर होता है, अकेडमिक कमेटी होती है, फाइनेंस कमेटी होती है। हिंदी में बात करें तो अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, अध्यक्ष से नीचे परीक्षा नियंत्रक होते हैं जो कि परीक्षा को कराते हैं, शैक्षणिक समिति होती है यानी कि जो एकेडमिक से रिलेटेड चीज़ें डिसाइड करती है, फिर एक वित्त समिति भी होती है यानी कि फाइनेंस कमेटी भी होती है। देन यहाँ पे कौन कौन सी परीक्षाएं जो की एग्जामिनेशंस हैं, यानी कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, क्लास 10th के, क्लास 12th के, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, प्रवेशिका है ना, संस्कृत शिक्षा विभाग के भी जो एग्ज़ाम्स है वो कराए जाते हैं, वरिष्ठ उपाध्याय के भी एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, रीट की परीक्षा भी कराई जाती है। तो माध्यमिक परीक्षा 10वीं वाली, उच्च माध्यमिक परीक्षा 12वीं की यानी कि कला वाणिज्य और विज्ञान, प्रवेशिका परीक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग की, वरिष्ठ उपाध्याय और रीट की परीक्षा भी जो BSER है वो कराता है। चलिए और क्या क्या इन्होंने नए नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि आंसर शीट्स का डिजिटल इवैल्यूएशन करना, ये भी इसके अंदर आता है। यानी कि आपने आंसर शीट्स जो है वो अपलोड हो जाती है और फिर उसका डिजिटल मूल्यांकन भी किया जाता है। ऑनलाइन रिजल्ट तो डिक्लेयर होता ही है, ऑनलाइन परिणामों की घोषणा होती है, QR कोडेड टेक्स्ट बुक्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, साथ में स्किल बेस्ड एजुकेशन पर फोकस किया जाता है, यानी कि कौशल आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। अब अगर बात करें तो लोकेशन कहाँ है, अजमेर राजस्थान में, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.rajeduboard.rajasthan.government.in। हिंदी में भी यही है कि इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो अजमेर राजस्थान में है, और आधिकारिक वेबसाइट क्या है, www.rajuedboard.rajasthan.government.in। सो अगर हम एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर देखें तो इनका क्या रोल है, क्यों हमें एजुकेशन मैनेजमेंट में पढ़ना है। तो देखिए अगर आप RPSC फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट हों, या आप सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट होते हैं, या आप रीट में सिलेक्ट होते हैं, तो देखिए आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि यही एक ऐसी संस्था होगी जो कि एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाएगी, अकेडमिक स्टैंडर्ड सेट करेगी, लार्ज स्केल असेसमेंट्स करेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे यानी कि समानता बनी रहे। इस सब का ध्यान कौन देगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ही देगा। तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का काम है शैक्षणिक नीतियों के कार्यान्वयन, शैक्षणिक मानकों की स्थापना करना, बड़े स्तर पर अगर परीक्षा हो रही है तो उसका आयोजन कराना, माध्यमिक शिक्षा में समानताएं बनाए रखें। तो इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो कौन निभाता है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। डिजिटलाइजेशन की बात करें तो अब ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म्स, एडमिट कार्ड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, रिजल्ट्स मोबाइल पर भी अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट पर भी, रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज्ड होते हैं और मार्कशीट्स भी आपका डिजिटलाइज्ड होती हैं, यानी कि मार्कशीट्स, रिकॉर्ड और जो अंक तालिकाएं हैं उनका डिजिटलकरण जो है वो किया जाता है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन मिले और जो एग्ज़ाम्स हैं उनको रेगुलेट किए जा सकें, सिलेबस और असेसमेंट के अंदर एक मानक हो, एक स्टैंडर्ड हो। हिंदी में भी बात करें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो प्रोवाइड की जा सके, माध्यमिक परीक्षाओं का केंद्रीकृत नियंत्रण हो, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में मानकीकरण यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट किया जा सके। सो दिस वॉज डन। तो आज मैंने आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो कराया, काफ़ी बेसिक मैंने आज आपको प्रोवाइड कराया है। कल एक वीडियो और आएगी, सेकेंड वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो याद करवाऊंगी, और इतना ही आपको लर्न करना है, इससे ज़्यादा लर्न नहीं करना है। एजुकेशन मैनेजमेंट काफ़ी ईजी रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को प्रमोट करने में आप ज़रूर अपना योगदान दें ताकि हम भी आपके लिए और कुछ अच्छा कर सकें। सो थैंक यू so much and keep revising. Thank you.